नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक बार नए वीडियो में। मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ क्लास 12 का है, जो अभी हिंदी या इंग्लिश मीडियम जो भी है बाइलिंगुअल ये दोनों। ये अगर आप लोग क्लास 12 के एग्जाम देकर आए हो बायोलॉजी पेपर का, तो उसका मैं आंसर की लेकर आ चुका हूँ। 100% करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर बोले भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो पहला प्रश्न के पास बढ़ते हैं। ये सेट है आप लोग का, जे सेट है, ठीक है। अगर आप लोगों को आया था 35 प्रश्न बनाते थे 70 में, अगर अच्छे खासे प्रश्न मेरे ख्याल से लड़ा है, मेरे जो मैं पढ़ाया था, मेरा मतलब 35 पूरा नहीं बना है, लेकिन अच्छा खासा मेरा सवाल लगा है। चलो अगर स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न क्या बोला आप लोगों का। अब घट्टे के लिए जो अब घट्टे के लिए मतलब कच्चे पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता था। पहला का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी लगाया तो आप लोगों का सही है। अगर आप लोगों ने दूसरा कुछ लगाया तो गलत है, ठीक है। तो अपरद हो जाएगा, अपरद। अगला प्रश्न द्वितीय, दूसरा नंबर क्वेश्चन, द्वितीय उपभोक्ता को क्या कहते हैं। द्वितीय उपभोक्ता को देखो बहुत सारे आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। प्राथमिक मांस भक्षी, और कोई बता रहा है ये द्वितीयक मांस भक्षी, लेकिन आप लोग आंसर चलिएगा ऑप्शन बी लेकर, ठीक है, ऑप्शन बी। तो क्योंकि सबसे बेस्ट होता है ऑप्शन बी। एक बार देख लीजिएगा, मतलब इसका कंफर्म नहीं है मेरे पास, तो आप लोग इसको स्क्रॉल मतलब छोड़ दीजिएगा। बिहार बोर्ड आएगा आंसर की जारी करेगा तो उसको मिला लीजिएगा। ऐसे आप लोग आंसर बी लेकर चलेगा, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। मृत कार्बनिक सामग्री या अपरदों के खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने को क्या कहता है, क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो वो पूर्ति बने पूर्तिजीवी कहा जाता है, पूर्तिजीवी। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, चौथा नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन आफरीस का परागनीय अभिकर्मक है, कौन है। तो इसका हो जाएगा मक्षिका, जो मक्षिका की एक जाति हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, चौथा का सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन प्रक्रम जनसंख्या घनत्व घटाता है, जो कौन सा है जो घटाता है। तो बी और सी दोनों हो जाएगा। मृत्यु और मतलब मृत्यु और क्या बोलते हैं, उत्प्राशन, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी। 6 नंबर तक बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से किसके लिए ऑस्ट्रेलिया मतलब किसके प्रयोग से ऑस्ट्रिया में लाए गए मतलब नागफनी को नियंत्रित किया जाता है, किसके लिए तो हो जाएगा सलब, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अगर चैनल पर पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। सारे के सारे मॉडल पेपर का आप लोग का आंसर मतलब क्या होता है, सॉरी, मॉडल पेपर बोल के सारे के सारे आप लोग को आंसर की बताया जाएगा यहाँ पर। थोड़ा लेट से आज मिला, लेकिन कल से कंटिन्यू आप लोग को टाइम पर मिलेगा। लाइकेन किसका उदाहरण है, लाइकेन जो है किसका उदाहरण है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब सहपारिकता का, ऑप्शन ए। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह 8 के बढ़ते हैं। डीएनए जो डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है, क्योंकि डीएनए की डैश होते हैं। जो डीएनए होते हैं वो क्या चीज़ होते हैं, तो जो होता है ना हाइड्रोफ्लोरिक होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोफ्लोरिक। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जो पीसीआर में प्रयोग किए जाने वाले ताप स्थानीय डीएनए पॉलीमरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है, किस से किया जाता है। तो क्या हो जाएगा 9 का थॉमस एक्टिवेस हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बीटी जो बीटी जीव विष प्रोटीन क्यों बैसिलस को नहीं मारता है, क्यों है जो नहीं मारता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि बीटो जैसे कि बीटो जीव विष प्रोटीन एवं निष्क्रिय पाक जीव विष के रूप में होता है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 11 नंबर, मतलब सूत्रकृमि मेलगोनाइड इकोनॉमिकल से तंबाकू के कौन से संक्रमित रोगों से होकर जो संक्रमित रोग होते हैं ना, संक्रमित रोगों होने से रोकने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो आरएनए अंतःक्षेपण हो जाएगा, आरएनए अंतःक्षेपण, ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका सी नहीं होगा, ऑप्शन ए। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्या हो रहा है। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस दूरी एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है, किसका किया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या है, एडिनोसिन डीएनएमिज हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 13 नंबर बोल रहा है, एक अमेरिकन कंपनी ने 1997 ईस्वी में भारतीय बासमती चावल को चावल किस किस्म से संकलन करा कर नए बासमती किस्म के उपभोक्ता के कराया गया था। तो 13 का आपको इंडिका चावल हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। आइए अगले प्रश्न बात कर लेते हैं। 14 नंबर, कौन मानव प्रोटीन तथा
मतलब कौन मानव प्रोटीन प्रथम परजीवी गाय रोजी, ये गाय रोजी के दूध मिलता है जो, देखो ये गाय रोजी बात हो रहा है ना, तो 14 का बी हो जाएगा अल्फा लैक्टोबिन, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 15 नंबर। निम्नलिखित में से किस विषाणु विषाणु में विलोपन ट्रांसक्रिप्टेशन एंजाइम होता है? तो हो जाएगा आपको एच आई बी, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 16 नंबर। निम्नलिखित में कौन ड्रग ड्रग डोपामीन के परिवहन से बाधा जाता है? तो हो जाएगा इसका कोकेन, कोकेन, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। देखो ये मेरा प्रश्न लड़ चुका है एक, अभी देखा गिनाऊंगा कितना के कितना मेरा प्रश्न लड़ा है, ठीक है। एक पहला याद रखिएगा आप लोग, एक लड़ चुका है कि दूध को दही बनाने के प्रयोग में कौन सा मतलब विटामिन की मात्रा होती है, विटामिन B12, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित में से जो, यार चलो आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करता है? जो कोलेस्ट्रॉल रक्त को कम करता है वो हो जाएगा स्टेटिन, हो जाएगा स्टेटिन, ऑप्शन ए, ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लो। हाँ ये बात हो रहा है कि निम्नलिखित में कौन युग्म गलत की बात हो रहा है, इसमें कौन सा है जो गलत है? तो ऑप्शन डी है जो वही गलत है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा ब्यूटाइरिक अम्ल जो कवक उत्पादित होता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये बोला निम्नलिखित में कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्त्रीकरण से होकर गुजरता है? तो सभी के सभी, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, सभी के सभी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 21 नंबर। मतलब बटरफ्लाई, जो बटरफ्लाई के कैलेटर फिलर को मदद में नियंत्रित किया जाता है, क्या चीज़ का नियंत्रित किया जाता है? तो बैसिलस थुरिंजियम का। ये भी सही है प्रश्न, ये भी पढ़ाया हुआ था, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये भी पढ़ाया हुआ है कि संसार में कुल कितने महाविद्युत होते हैं? 34 होते हैं, 34, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूरे 35 मेरा प्रश्न नहीं लगा, लेकिन लड़ा है 20 प्लस लड़ गया है, ठीक है, 20 प्लस आप लोग बन सकता है। किस क्षेत्र के बार बार हिमनदन होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के को कम करता है? तो कौन है जो कम करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आप लोगों का आंसर हो जाएगा सी, ध्रुवीय क्षेत्र हो जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्र, ऑप्शन सी। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। मतलब किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? अमेजोन वन, अमेजोन वर्षा वन को, ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन लगा है, अमेजोन। आइए अगले, ये भी लड़ा हुआ है ना, निम्नलिखित में कौन जाति अति दोहन को विलुप्त हुई है? विलुप्त, देखो पैटर्न में थोड़ा चेंज किया है लेकिन मतलब वही है। तो 25 का हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, पैंजर कबूतर, पैंजर कबूतर, ऑप्शन ए। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 26 नंबर क्या हो रहा है? 26 नंबर मनुष्य, जो मनुष्य में प्राकृतिक प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत लाभिक मतलब आर्थिक लाभ को मिलाना जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या होता है, क्या कहलाता है, मतलब क्या तर्क होता है? तो 26 का ये हो जाएगा संकीर्ण रूप में प्रयोगी, ठीक है, ऑप्शन ए। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन एक पारितंत्र प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? कौन है जो भेड़िया जो नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्या हो रहा है ये भी देखो, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकिरण का कितना प्रतिशत मतलब पारक ग्रहण करता है? तो यानी 2 से 10%, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। 29 नंबर। निम्नलिखित में कौन अधिक वन मानुष की तरह रहते हैं? तो कौन है जो वन मानुष की तरह रहता है? तो 29 का ए हो जाएगा डायोपिटेक्स हो जाएगा, ऑप्शन ए। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोस जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है? तो हो जाएगा वो परिमीयज, ऑप्शन बी, और परिमीयज, ऑप्शन बी। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, आइए जल्द से। तो अगर वीडियो आप लोग अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो। और ऐसे ही आप लोग को आंसर के लेकर आऊँ। 31 नंबर क्या बोल रहा है? किसने बताया कि द्विकुंडल डीएनए में प्यूरीन नाइट्रोजनी क्षार के योग पैरामिडीन नाइट्रोजन क्षार के योग के बराबर होता है? तो चारगाफ ने बताया था, चारगाफ ने, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम डैश का बना होता है? जो न्यूक्लियोसोम होता है वो क्या चीज़ का बना होता है? तो हो जाएगा आपको डीएनए के 200 क्षार का और हिस्टोन का, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लगाए तो सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 33 नंबर क्या बोल रहे हैं? हर्स एंड चेयर्स ने अपने प्रयोग के आधार पर क्या बतलाया था? क्या बतलाया था? तो हो जाएगा आप लोगों को बी हो जाएगा, जीवाणु मैंने विषाणु से डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश में करता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका बी।
आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 34 नंबर है, अगर अव्यक्त को अलग अलग होने पर व्यक्ति के आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो संबंधन कहलाता है, संबंधन, ऑप्शन ए। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 35वां नंबर, निम्नलिखित में, आधे यहाँ पर प्रश्न हो चुके हैं। निम्नलिखित में कौन कथन आनुवंशिक कूट के बारे में गलत है? तो कौन सा है जो इसमें गलत है? तो सभी इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा 24, यानी देखा जाए तो सभी 64 प्रकूट अमीनो अम्ल के कूट लेखन होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूरे आधे प्रश्न हो चुके हैं, आधे और प्रश्न है, और आप लोग को जल्द से जल्द करा दें। अगर वीडियो देखने के लिए ऐसा ही चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ करो। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन न्यूक्लियोज में डीएनए स्ट्रैंड को एक विशेष प्रकृति में काटने की क्षमता होती है? तो किसने कहा था? तो हो जाएगा हेबटर, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, हर्बर्ट बोयर। 37 नंबर क्या हो रहा है? डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव होता है? किस कारण एंजाइम को होता है? तो प्रतिबंधन न्यूक्लिएज के द्वारा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 38 नंबर क्या हो रहा है कि उत्पादन में अधिक मात्रा में उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन के अधिक अधिक आयतन निम्नलिखित में से किस में संशोधित किया जाता है? किसमें संशोधित किया जाता है? तो हो जाएगा आपको बायो रिएक्टर, ऑप्शन बी हो जाएगा बायो रिएक्टर। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 39 नंबर क्या बोल रहा है? दुई कुंडलन को जैसे कि डीएनए दुई कुंडलन की दोनों लड़कियों का आधार स्तंभ किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? तो हो जाएगा सकरा और फास्फेट का, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? डीएनए होता है ना, डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे सिरे यानी सिरे होने के कारण का क्या आवश्यक होता है? तो डीएनए, ऑप्शन ए हो जाएगा, डीएनए को एक ही प्रतिबंधन न्यूक्लियोज में काटा जाता है, ऑप्शन ए। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 41 जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के खंड को किसके इलेक्ट्रोड की तरह इलेक्ट्रोड की तरह जाते हैं? तो 41 का क्या हो जाता है? एनोड की तरह, ऑप्शन बी। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से अब हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन अनुक्रमण है जहाँ से क्लोनिक समूह का प्रतिकृतन प्रारंभ होती है? कौन सा है जो होती है? तो ORI हो जाएगा, ऑप्शन सी, ORI, ऑप्शन सी। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 43 नंबर क्या हो रहा है? किसी यानी देखा जाए तो कि यदि किसी व्यक्ति का रुधिर AB है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? ये क्वेश्चन पर आया हुआ था, IB हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन पर आया हुआ था, ठीक है आप लोग को। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। यदि देखा जाए कि यदि पौधे का जीनोटाइप AB छोटा वाला B C और CC यानी कितने प्रकार के युग्म बनेंगे? तो भाई 8 प्रकार के बनेंगे, ये 8 प्रकार के बनेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, 44 का सी। अगला प्रश्न की बात करते हैं। 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमियन विकार नहीं है? कौन सा है जो क्रोमोसोमियन विकार नहीं है? तो हो जाएगा हीमोफीलिया ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका नहीं है, इसमें सही है। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 46 नंबर, निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्च की संख्या पर निर्भर करता है? कौन है जो करता है? 46 का बी हो जाएगा, मधुमक्खी, ऑप्शन बी। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नियम एक संक्रमण क्रॉस का आधारित है? कौन सा है जो आधारित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, प्रभाविता का नियम और वियोजन का नियम, तो ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो। जीवाश्म किस प्रकार का चट्टानों में पाए जाते हैं? तो हो जाएगा औषधि चट्टान, ऑप्शन ए, औषधि चट्टान, ऑप्शन ए। 49 नंबर, जानवरों में निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों का उदाहरण है? कौन है जो समजात अंगों का उदाहरण है? तो सरीसृप एवं स्तनधारी के हृदय, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 49 हो गया, 49 हो गया। 50, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है? कौन सा है जो सामग्री में से एक है? तो एस्पोरोपोलोरीन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी आप लोग। 51, आवृत बीजी पौधे के पराग कण से निम्नलिखित में से कौन कोशिका उपस्थित होती है? कौन सा कोशिका उपस्थित होती है? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, जनन कोशिका और काय कोशिका, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 52 नंबर, निम्नलिखित में से किस बीज में परिभ्रूण पोष नहीं होता है? कौन सा है जो नहीं होता है? तो गेहूं में नहीं होता है, ऑप्शन सी, गेहूं में नहीं होता है।
अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 53 में निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज़्यादा भ्रूण भ्रूण उपस्थित होता है, किस में होता है? तो इनमें से सभी आम, सिस्टम और संतरा, इसमें सभी के सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं जो घास घास हो गया ना, घास जो घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा स्कूटेटम कहता है, स्कूटेम कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। स्कूटेलम कहते हैं, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं 55 नंबर यानी त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूण कोश की कौन सी कोशिका प्राथमिक भ्रूण कोशिका बन जाती है? कौन सी कोशिका बन जाती है? तो ये हो जाएगा केंद्रीय कोशिका, ऑप्शन ए। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन कौन सहायक कोशिका में पराग नलिका को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा है? तो हो जाएगा तत्व तत्व यानी तत्व तंतु रूप समूच हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। आइए अगला प्रश्न आप लोग के 57 नंबर क्या हो रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मतलब मनुष्य में निमोनिया की एक उत्तरदायी होता है? तो हो जाएगा आपको ए और बी दोनों हो जाएगा, नहीं देखा जाए तो ए और सी, सॉरी दोस्तों, ए और सी हो जाएगा स्टेफिलोकोकम यूनियम और हेमोफिलियम इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 58 नंबर मलेरिया, जो मलेरिया के लिए एक उत्तरदायी जो होता है ना, उत्तरदायी रोगजनक जीव कैसा होता है 58 नंबर का? तो प्रोटोजुआ होता है, प्रोटोजुआ, ऑप्शन सी होता है, ऑप्शन सी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाँ, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो। और ऐसे ही मैं आप लोग का आंसर की लेकर आता रहूँगा साइंस वाला सब्जेक्ट के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी कीट रोगवाहकों के द्वारा संचारित होती है? तो कौन सा होता है? तो 59 का ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी मलेरिया और फलेरिया दोनों हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। आइए 60 नंबर 60 नंबर यानी विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरन किस प्रकार का रोध होता है? किस प्रकार का रोध होता है? तो साइटोकाइनिन रोध होता है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 61 नंबर निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं तरल तरल प्रतिरक्षा और अनुक्रिया के लिए अनुदायी होता है? कौन सा होता है? तो 61 का हो जाएगा बी लसिकाएं हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 62 नंबर नीरोप यानी ग्राफ्ट या मतलब अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगों को क्या लेना पड़ता है? क्या चीज़ लेना पड़ता है? तो प्रतिरक्षा निरोधक होता है, उस वही लेना पड़ता है, ऑप्शन ए। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भाई लोग। क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन अंग प्राथमिक लसिकाव अंग होता है? तो अस्थि मज्जा एवं थाइमस होता है, ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं जो शुक्र यानी देखा जाए ये भी देखो 2-3 प्रश्न अभी उधर भी लड़ा है, ठीक है, मैंने देखा है तो 15-20 लोग क्वेश्चन मेरा लड़ चुका है, मिल बन जाएगा। शुक्रजनक यानी शुक्रजनक नलिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाएं पाई जाती है? कौन सा कोशिकाएं जो होती है वो पाई जाती है? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ए और सी दोनों यानी सटोली कोशिकाएं और शुक्राणु जनन, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। 65 नंबर भ्रूण के पाद एवं उंगलियां यानी संभवतः कितने माह के अंतर्गत होता है? तो 2 माह के अंतर्गत होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 66 नंबर निम्नलिखित में से कौन आपरा के हार्मोन को गर्भावस्था में बनाते हैं? तो 66 का क्या हो जाएगा? 66 का इसमें सभी का सभी हो जाएगा, ठीक है, वही बनाया जाता है। देखो 1-2 ऐसे आंसर आप लोगों को हो सकता है मतलब गलत हो सकता है, क्योंकि देखो मैं भी पूरा कन्फर्म थोड़ी बता सकता हूँ, तो इसलिए बिहार बोर्ड का इंतजार करो, बिहार बोर्ड से पूरा आप लोगों को कन्फर्म मिल जाएगा, जो गलत रहेगा उसको सही में बिहार बोर्ड आंसर करके देता है, ठीक है। शुक्राणुओं के जैसे कि शुक्राणु किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाला एंजाइम है? कौन सा हो जाएगा? तो इसका डी हो जाएगा, एक्रोसोम है वही होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। 68 नंबर निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं अगुणित होती है? कौन सा जो अगुणित होती है कोशिकाएं? तो 68 का सी हो जाएगा, ठीक है, द्वितीय अंडक होता है वही होता है, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं 69 नंबर क्या हो रहा है जो भारी जैसे कि देखा जाए तो भारी मात्रा में कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित प्रोस्टोजन की भूमिका क्या होती है? क्या चीज़ होती है? 69 नंबर तो हो जाएगा गर्भाशय के एंडोमेट्री का खराब रख रखाव, ऑप्शन ए। आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न और आप लोग मिला लीजिए कितना सही होगा, इसमें आप लोग देख लीजिएगा और बिहार बोर्ड का इंतजार करिए आंसर लिखिएगा आने के लिए। वहाँ से 1 से 2 प्रश्न के इधर से उधर हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। लास्ट प्रश्न क्या बोल रहा है
जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है उसका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में हस्तांतरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो इंट्रा यानी देखा जाए तो इंट्रा इंट्रा मतलब इंट्रा यूरेट्राइन ट्रांसफर, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका बी। और यहाँ पर इधर गई आप लोगों का पूरा हो गया 70 ऑब्जेक्टिव का बात। और अब आप लोग के लिए कल क्या मैथ का पेपर है, तो मैं आप लोग का भी मैथ का लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके लोग को और दोस्तों के साथ शेयर करो। जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करो, ठीक है। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, यहीं रखते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और सब लोग को ऑल द बेस्ट मैथ के पेपर के लिए। और ऐसे ही आप लोगों को सारे के सारे आंसर की कराऊंगा साइंस पेपर वाले के लिए सारे के सारे। तो अपने दोस्तों को सुबह शेयर भी कर दो और आंसर मिला लो। देखो मैं बता देता हूँ, 1 से 2 प्रश्न इधर हो सकते हैं, 1 से 2 प्रश्न इधर से उधर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड का भी ऑफिशियल आने वाला है, उससे मिला लीजिएगा। ऐसे ही मिला लीजिए, सर्टिफाइड रहिएगा। 1 से 2 प्रश्न की इधर इधर उधर रहेगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो यहीं रखते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे सब लोगों को, ठीक है भाई लोग।